और अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में तेज हुई मराठा आरक्षण की मांग। जैसे कि आपको सुबह भी बताया था, आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। गुस्साए लोगों ने बीड में 2 बसें जला दी। वो तस्वीरें भी आप देखिएगा। आरक्षण की मांग को लेकर लगातार यहां पर लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर भी आए थे। और इसी बीच कुछ दिनों के लिए आरक्षण की मांग यहां पर थमी भी थी, क्योंकि आश्वासन दिया गया था सरकार की तरफ से कि हम कदम उठाएंगे। लेकिन अब जब कदम नहीं उठाए गए तो गुस्साए लोगों ने एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया है और 2 बसों को आग लगा दी। सामने आपको उन 2 बसों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, धू धू कर कैसे ये बसेस जल रही है। सत्यप्रकाश इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। सत्यप्रकाश, मराठा आरक्षण की मांग, सड़क पर संग्राम देखने को मिल रहा है। अभी अगर बात की जाए तो क्या इसको लेकर कोई मीटिंग होने वाली या कुछ होगा भी, या फिर इसी तरह से ये तस्वीरें वहां से सामने आती रहेगी? बिल्कुल, देखिए, मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर से मुंबई में जगह जगह जो है इसकी मांग उठने लगी है। खासकर मनोज जारंगे पाटिल के दोबारा जब उपोषण शुरू किया है उसके बाद ही उनके समर्थन में मुंबई के अलग अलग इलाकों में इसकी मांग उठने लगी है। लोग उपोषण कर रहे हैं। हालांकि आज मुंबई के घाटकोपर इलाके में उपोषण है, कल कांदिवली इलाके में उपोषण रखा गया था। ऐसे ही एक एक इलाके में एक एक दिन जो है उसके समर्थन में यह उपोषण किया जा रहा है। खासकर महाराष्ट्र के कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर नेताओं को आना वर्जित कर दिया गया है, नेताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। खास बात यह है कि अब तक करीब 1 हफ्ते के अंदर 11 लोगों ने आत्महत्या की है। जो कारण बताया है उसमें बताया गया मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर यह कारण है, जिसको लेकर मराठा समुदाय के लोगों का ऐसा मानना है कि मौत जिनकी हुई है उसके जो प्रमुख जिम्मेदार जो है महाराष्ट्र सरकार होगी। लेकिन देखा जा रहा है कि कल जिस तरह से तस्वीरें आई कि महाराष्ट्र के एक जिले में जो है कुछ बसों को जो है आग के हवाले कर दिया गया। एक बार फिर से मराठा आरक्षण आंदोलन जो है, अच्छा, हमने पहले भी तस्वीरें सत्यप्रकाश कुछ ऐसी देखी थी। जब प्रदर्शन हुआ था उस दौरान लाठियां भाजी गई थी प्रदर्शनकारियों पर और फिर वापस भी वो पुलिस पर वार करते हुए नजर आए थे। एक बार फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें, यानी कि ये आंदोलन, ये जो आरक्षण की मांग है, प्रदर्शन है, और उग्र होता जा रहा है। क्या किसी बड़े अधिकारी या बड़े नेता की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने आया? देखिए, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि कुछ दिनों बाद मराठा आरक्षण आंदोलन को हम जो है समाप्ति की ओर लेके जाएंगे, यानी कि हमारी सहमति इस पर कुछ बन रही है। लेकिन सरकार के आधिकारिक तौर पर कोई ट्वीट, कोई ऐसे बयान नहीं दिए गए हैं जिसमें यह साफ हो पाए कि मराठा आरक्षण आंदोलन को सरकार रोकना चाहती है। हालांकि यही वजह है कि मराठा समुदाय के लोग, कुर्मी समुदाय के लोग लगातार उग्र हो गए हैं और उनकी यह मांग है कि इस बार वह आश्वासन के तौर पर किसी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इस बार उन्हें जीआर जब तक नहीं पास किया जाएगा तब तक वह इस बात को नहीं मानेंगे कि सरकार यह चाहती है कि मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाए। हालांकि सरकार के तरफ से यह भी कहा गया कि आने वाले समय में सरकार इस पर मंथन कर रही है, इस पर विचार विमर्श कर रही है। लेकिन उद्धव गुट के नेता के द्वारा यह कहा गया है कि आने वाले समय में जो दिवाली का अधिवेशन होता है वो शुरू नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक सरकार इस पर विचार अपना पूरा स्पष्ट नहीं कर रही थी कि आखिरकार मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर। आपने बहुत ही विस्तार से इस आरक्षण के प्रदर्शन को लेकर के जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। आपके पास प्लॉटिंग और अपडेट्स के लिए